गौरी निरन्तरि विभूषित वामभागम् नारायणप्रियम् अनङ्गमदापहरम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनकी पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। यही सेवत नर होत भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशहि विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ ध्यावत है सब संग। श्री गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर। अष्टपहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की। श्री हरि जो आए विराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रजे हम दास। तुम पाछे जो और हैं श्रोता है रसिखानी। तिनके सकल मनोरथ पूर्वो श्री भगवान। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि। बलिवामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल के अरुव्यास प्रथो हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदीन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद्धरो। बोलिए श्री भक्तमाल जो की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, नाम महाराज की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय, पंडरीनाथ भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, सिद्धा धाम की जय, श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। करुणा करे अपना लो राम। कृपा करे अपना लो राम। अपना दास बना लो राम। रे मन बन जा राम गुलाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
शरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरिशरणं भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल, असंख्य कल्याण गुणगण निलय श्री राम राजा सरकार की असीम कृपा करुणा से संपूर्ण राम दरबार की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमय और पावन सन्निधि में महापुरुषों के परम अनुग्रह से श्री भक्तमाल जी की कथा का श्रवण लाभ सत्संग के माध्यम से हम सभी को सतत ही प्राप्त होने जा रहा है। और आज तो कहो तो श्रीमद् भागवत की कथा का कुछ आरंभ हो रहा है। तो इस श्रीमद् भागवत की कथा, कल से श्रावण मास का शुक्ल पक्ष है, सब महापुरुषों का परम अनुग्रह, जैसी प्रभु की प्रेरणा, जैसा प्रभु का अनुग्रह है, आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों को भगवत भाव से नमन करते हुए आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय श्री राधे। हरि श्याम, जय सिया राम। हरिशरणम। देखो, भगवान की महती कृपा और महापुरुषों का अनुग्रह तो रहता ही है, पर आज भगवत प्रेरणा से जिस विषय को उठाया जा रहा है, केवल आज के लिए नहीं, अभी नहीं मालूम कब तक के लिए, ये सब महापुरुषों की कृपा है, उनकी प्रेरणा है। क्योंकि ज्ञान पर, भक्ति पर, वैराग्य पर, माया पर, अद्वैत पर, ब्रह्म पर, इन विषयों पे थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने 2-2.5 सालों में नित्य ही कुछ न कुछ सत्संग किया है और कुछ श्रवण किया है। अब उसको, उस जो भी चिंतन स्मरण किया है हम लोगों ने, उसको एक क्रम देते हुए अपनी यात्रा को आरंभ करना है। ये प्रभु की कृपा है। देखो ये कितनी भारी कृपा है कि क्या सुन रहे हैं बहुत दिन से। अब अपनी अपनी यात्रा को हमें सबको अपनी अपनी जगह से आरंभ करना है, आज से एकदम क्रम से। हमें कैसे चलना है, हमें कैसे बढ़ना है, तो सरलता से, सहजता से, क्योंकि सहजता नहीं होगी तो वो दंभ हो जाएगा, पर कुछ विशेष लाभ हमको प्राप्त नहीं होगा। भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को सादर नमन भगवत भाव से। हरिशरणम।
प्रसंग को सच्चिदानंद घन ब्रह्म से ही लेंगे, क्योंकि सृष्टि ही वहीं से आरंभ हुई है। पर चूंकि पहले भी सब विषयों पे कुछ न कुछ थोड़ी बहुत चर्चा क्या है तो प्रभु जाने, पर फिर भी कुछ न कुछ तो रहता है। हरिशरणम, क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप से ही परमात्मा की स्तुति है। वहाँ श्लोक आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं कि विश्व की उत्पत्ति का कारण स्वयं हरि जो बने, रूप सत्य चित्त और आनंद के मधुर रस से सने। देखो, बिना रस प्राप्ति के हम लोग कोरे रहेंगे। अब हमको भी अपना क्रम निश्चित करके अब बढ़ना है। रूप सत्य चित्त और आनंद के मधुर रस से सने, दूर करते तीन तापों को, कृपा में दृष्टि से नमन है श्री कृष्ण को, सुख दें हमें रस वृष्टि से। बात यह है कि उन परमात्मा ने मनुष्य को एक ऐसी शक्ति दी है कि मनुष्य अपनी शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग कर सकता है। अगर हम अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करें तो निश्चित है कि मृत्यु से पहले ही हमें परमात्मा के दर्शन होंगे और होते हैं। और यदि हम अपनी बुद्धि का उपयोग धन की प्राप्ति के लिए, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए करें, शक्ति का उपयोग भोग के लिए करते हैं, तो अंतकाल में बहुत पछताना पड़ता है। बात यह है कि जो शक्ति और बुद्धि परमात्मा ने हमें दी है मनुष्य मात्र को, वो परमात्मा के लिए है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। तो ये दुर्लभ मनुष्य का चोला पाकर, शरीर पाकर, यदि हमने भगवान के दर्शन के लिए प्रयत्न नहीं किया तो ये निश्चित मानना है कि हम स्वयं की हिंसा कर रहे हैं। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि ऐसे मनुष्यों को, जीवों को आत्मघाती कहते हैं। जिसकी भगवान के दर्शन की इच्छा है और जो उन प्रभु के दर्शन के लिए प्रयत्न भी करता है, उसे भले ही परमात्मा का दर्शन ना हो, पर एक बात है, उसका मरण सुधरता है। अंतकाल के समय में उसको शांति प्राप्त होती ही है, उसका मरण मंगलमय होता ही है। पर जिसके मन में संसार की कोई आशा, विषय भोग, कामना, अपनों से वियोग, ये सब कुछ पाने की मन में रहती है ना, अंतकाल में उनको बहुत कष्ट होता है। देखो, जो स्वर्ग के देवता हैं उनको भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। स्वर्ग में देवी देवता बड़े सुखी हैं। अजी भले वो सुखी हैं, स्वर्ग के देवता सुख भोग लें, पर उस सुख का अंत तो है ही। देखो, संसार का एक नियम है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। जो मर्यादा को छोड़ के सुख भोगेगा ना, उसको इच्छा चाहे न हो दुख तो भोगना पड़ता ही है। अच्छा, स्वर्ग में देवी देवता हमसे अधिक सुख भोगते हैं, उनको बहुत अधिक सुख मिलता है, पर विश्वास मानो उनको शांति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि शांति तो भगवान के दर्शन से ही मिलती है, और उन देवी देवताओं भगवान का दर्शन नहीं मिलता। अच्छा,
यही कारण है, कहा ना, सुर दुर बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो देवताओं के लिए दुर्लभ ये मनुष्य शरीर है। देवता इच्छा करते हैं कि उनको भारतवर्ष में जन्म मिले। क्यों? भारतवर्ष भक्ति की भूमि है। स्वर्ग में नर्मदा जी तो नहीं है, गंगा जी नहीं है, साधु सन्यासी नहीं है, वहाँ सभी भोगी जीव हैं। स्वर्ग तो भोग की भूमि है, भारतवर्ष भक्ति की भूमि है। देखो, जिसने बहुत पुण्य सत्कर्म करके पुण्य इकट्ठा किया है, वो सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जाता है। पर विश्वास करना है हमको कि स्वर्ग से भी भारतवर्ष का ये जो स्थान है ना, भारतवर्ष, भारत देश, ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। ये पक्की बात है। क्यों? देवता भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति तो मनुष्य शरीर से ही होती है। हाँ, हम मनुष्य अगर सावधान रहें तो पाप छोड़ सकते हैं। अगर हम लोग प्रतिक्षण सावधान रहकर पाप छोड़कर भगवान की भक्ति करें तो मृत्यु से पहले हमें भगवान के दर्शन होंगे। सावधानी से हर क्षण पाप छोड़ें और भक्ति करें हर क्षण, तो मृत्यु से पहले भगवान के दर्शन होंगे। ये निश्चित नहीं है कि मृत्यु 2 दिन में होनी है कि 20 साल में होनी है। मृत्यु से पहले भगवान के दर्शन होंगे। मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है। क्यों दिया है विवेक, ज्ञान क्यों दिया है? पशु पक्षियों को तो नहीं दिया, नदी पहाड़ पेड़ पौधों को तो नहीं दिया। इसलिए दिया है, विशेषता यह है हमारे मनुष्य शरीर की कि हम अपने ज्ञान का विवेक से, ज्ञान से थोड़ा सुख को भोगें। क्यों? क्योंकि सुख और दुख तो प्रारब्ध से आएंगे। तो हम जब सुख आवे तो ज़्यादा सावधानी चाहिए, हम अपने ज्ञान से उस सुख को भोगें। ज्ञान से सुख भोगने का अर्थ है मर्यादित, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, और भक्ति करें तो उस भोग को भोग के भोग तो मिला ही, भगवान भी मिले। अगर मर्यादित शास्त्रीय आज्ञा से हम सुख भोग करें और भगवान की निरंतर भक्ति करें तो भगवान और भोग दोनों मिल जाते हैं। ये शरीर देवताओं पे नहीं है, क्योंकि भगवान का दर्शन मनुष्य शरीर के द्वारा ही हो सकता है, और मनुष्य में भगवान ने ऐसी शक्ति दी है। देखो, एक आग्रह है कि अब ये जो भी कथा आज आरंभ प्रभु कर रहे हैं, अब बीच में कोई आग्रह कुछ समय के लिए अब ना करे, चाहे कुछ महीनों के लिए, कि आज हम भागवत सुनेंगे, आज हम रामायण सुनेंगे, आज हम गीता सुनेंगे। सब कुछ प्रभु चाहेंगे तो सुना है और मिलता जाएगा, पर अब बस अब ये क्रम चलना है। अब इस पर जोर नहीं है अपना भी, क्योंकि वाणी के बोलने की शक्ति तो परमात्मा है, और बोलने की ही नहीं, आपके कान से श्रवण करने की शक्ति भी परमात्मा है। ठीक वैसे ही जैसे एक फूल में सुगंध परमात्मा है, पृथ्वी परमात्मा की एक दिव्य शक्ति है, इसलिए वो इतनी सहनशील और क्षमाशील है। विषय का विक्षेप नहीं चाहिए अभी। हरिशरणम। तो बात है कि जो स्वर्ग के देवता हैं वो स्वर्ग में इतना सुख क्यों पा रहे हैं? पुण्य का फल भोग रहे हैं, सुख पा रहे हैं। और पशु पक्षी पाप का फल भोग रहे हैं, दुख पा रहे हैं। देखो, दिन भर भोजन के लिए डोलते, एक दूसरे से डरते रहते, जिसमें ज़्यादा ताकत होती वो पहले खा लेता, कमज़ोर वाले को न खाने देता, काट और लेता, मार और डालता। तो स्वर्ग के देवता पुण्य का फल भोग रहे हैं, इसलिए सुखी हैं, नित्य सुखी हैं, सुख भोग रहे हैं।
और पशु पक्षी पाप का फल भोग रहे हैं, इसलिए नित्य दुखी रहते हैं। जो पशु है वो आत्मा को शरीर समझता है, पर शरीर से आत्मा अलग है, ये मनुष्य जानता है। क्योंकि शरीर ही मैं हूं और शरीर ही आत्मा है, ऐसा पशु समझते हैं। तो जब हम शरीर आत्मा को ही शरीर समझते हैं, इसलिए शरीर के सुख में मगन रहते हैं। बात यह, पशु का स्वभाव सुधरता नहीं है। अब बिल्ली है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चूहे की हिंसा ही करती है। बिल्ली ने कभी किसी चूहे की हिंसा करना छोड़ दिया हो, ऐसा सुना है क्या हमने कभी? कहने का भाव है पशु स्वभाव नहीं छोड़ सकते, उनका स्वभाव एक सा रहता है। हाँ, हम मनुष्य चाहें तो अपने स्वभाव को सुधार सकते हैं। कैसे? जप करने से, कथा सुनने से हमारा स्वभाव सुधरेगा। सत्संग के प्रभाव से विशेष हमारा स्वभाव सुधरता है। हम अगर ध्यान दें तो सत्संग और कथा का आश्रय लेकर हमारे जीवन में बड़े अच्छे अच्छे परिवर्तन हमें दिखते हैं। भक्ति करने से मनुष्य में परमात्मा के सद्गुण आते हैं, तब मनुष्य का स्वभाव सुधरता है। और एक बात है, जिसका स्वभाव सुधरता है उसको मृत्यु से पहले मुक्ति मिल जाती है। उसको मृत्यु से पहले मिलेगी मुक्ति। अब मनुष्य चाहे तो पाप छोड़ सकता है और पुण्य कर सकता है। देवता तो पुण्य का फल भोग रहे, पशु पक्षी पाप भोग रहे, इसलिए दुख भोग रहे। पर मनुष्य चाहे तो पाप छोड़े और पुण्य करे। पर हाँ, स्वर्ग में जाने की कामना ना करे। ये बहुत छोटी बात होगी। छोटी इसलिए होगी कि देवी देवता करोड़ों बार हम बन चुके हैं, करोड़ों बार इंद्र बन के हम सब बैठे हुए हैं यहाँ। विश्वास करना है हमको। पर वहाँ जाकर उस शरीर से भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जब भी होंगे मनुष्य शरीर में होंगे। तो मनुष्य चाहे तो पाप छोड़ सकता है, पुण्य कर सकता है। अच्छा, पशु पक्षी नया पाप नहीं कर सकते, आपको पता है? वो केवल प्रारब्ध भोगते हैं। पशु नया पाप नहीं करते। चलो यदाचित कभी कदाचित कोई पाप बन भी जाता है तो प्रभु क्षमा कर देते हैं। और देवता पुण्य नहीं कर सकते। कितनी बढ़िया बात है। देवता स्वर्ग में रह के पुण्य नहीं कर सकते। जो पहले कर लिया है मनुष्य के शरीर में, उसी का सुख भोग रहे हैं। और पशु पक्षी और पाप नहीं कर सकते। जो पहले कर लिया ना पाप, उसी का दुख उठा रहे हैं। पर मनुष्य, हम मनुष्य चाहें तो पाप छोड़ सकते हैं, निरंतर भक्ति कर सकते हैं। निरंतर भक्ति करने पर भगवान के दर्शन होते हैं और परमात्मा के दर्शन से हम जीव कृतार्थ होते हैं। देखो, हमको लगता है हम मंदिर में तो रोज प्रभु के दर्शन करते हैं, पर मंदिर में भगवान का दर्शन करना सामान्य दर्शन है। कैसे? कई लोगों को मंदिर में प्रभु दिख पड़ते हैं, पर मंदिर के बाहर निकलने के बाद प्रभु दिखाई नहीं देते। और जब प्रभु दिखाई नहीं देते तब आंखें पाप करना शुरू कर देती हैं, मन में बुरे विचार आने लगते हैं। पर जिसके भीतर विशेष भक्ति होती है ना भगवान की, देखो, मंदिर में भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य तो मंदिर के बाहर पाप करता है। कई बार होता है मंदिर में दर्शन करते करते भी मन बिगड़ता है। मंदिर में बहुत भीड़ हो जाने पर किसी का धक्का लग जाए तो मन अशांत हो जाता है। और कईयों को तो सीधे ठाकुर जी पे ही गुस्सा आ जाता है, उनके सामने भी गुस्सा आता है, वहीं लड़ने लगते हैं। इन बातों से ये सिद्ध होता है कि मंदिर में भगवान के दर्शन जो है वो उत्तम दर्शन नहीं है, साधारण दर्शन है। पर साधारण दर्शन से भी शांति भी साधारण ही मिलेगी। पर हम थोड़ा सोचें कि मंदिर में हमको दिखलाई क्या देता है, भगवान या मूर्ति? ज़्यादातर लोग कहेंगे मूर्ति दिखाई देती है।
देखो जी, आँख भले ही मूर्ति देखे, पर जो भगवान के भक्त हैं, प्रेमी हैं, वैष्णव हैं, उनकी तो ऐसी भावना होती है कि ये मूर्ति नहीं, ये तो प्रत्यक्ष हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे इष्ट देव हैं। जिनका मन शुद्ध है ना, उनको भाव से मंदिर में भगवान दिखलाई देते हैं। क्यों? क्योंकि भाव है, तो फिर तो वो ठाकुर जी प्रत्यक्ष साक्षात भगवान है, बैकुंठ के नारायणी है, जो भी हमारे इष्ट हो। अजी जो मंदिर में सिंहासन पर विराजमान है, वो तो साक्षात प्रभु हैं। अब देखो, हृदय में भाव न हो तो मंदिर में पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है, पर जो भक्त होते हैं ना, वो मंदिर में मूर्ति के दर्शन नहीं करते, भगवान के दर्शन करते हैं। इसलिए हम सब जब मंदिर जाएं तो वो साधारण दर्शन ना हो, उत्तम दर्शन बने। इसलिए बड़े प्रेम भाव से प्रभु के दर्शन करें। थोड़ा समय मिल जाए तो प्रभु ने आज तक हम पे जो उपकार किए हैं, उन उपकारों से थोड़ी स्तुति कर लें। हाँ, एक काम करें, प्रभु के आगे जाके एक संकल्प कर लें। अपने ठाकुर जी के जब मंदिर में हम दर्शन करें तो मन में एक संकल्प लावें, उपकार, प्रभु का उपकार याद करें, थोड़ी स्तुति करें, उनके गुण गाएं। क्योंकि सब प्रेमियों ने भगवान को गुण गा के रिझाया है, तो मंदिर में जाके भगवान का गुण गाना चाहिए मन ही मन। और संकल्प करें, आज से मैं पाप छोड़ दूंगा, आज से मैं भगवान की कथा सुनूंगा, आज से मैं सत्कर्म करूंगा, आज से मैं नियम लेकर रहूंगा। क्यों? ये सब क्यों करना है? क्योंकि अब मैं भगवान का हो गया, हे नाथ मैं आपका हो गया। ये बात कहेंगे ना, भगवान को बहुत पसंद आएगी। तुम भगवान से कहेंगे, हे प्रभु अब मैं ऐसे ही काम करूंगा जो आपको प्रिय होगा। देखो क्यों ये करना है? क्योंकि जब हम पाप छोड़कर, उस वृत्ति को छोड़कर भक्ति का संकल्प भी करते हैं ना, तब भगवान मन में धीरे धीरे हंसते हैं। प्रभु को आनंद होता है, आज ये मेरा अंश, ममैवांशो जीवलोके, ये जीव, इस सनातन, ये जो सनातन जीव है इस देह में, वो भगवान का अंश है। भगवान कहते आज ये जो मेरा है ना, ये जो मेरा पुत्र है, पुत्री है, जो भी है, ये तो समझदार हो गया। पर पत्थर की मूर्ति मंदिर में कभी हंसती है क्या? कभी पाप हो जाए तो पाप के बाद दर्शन करो तो ऐसा लगता है आज भगवान नाराज हो गए, आज भगवान आप प्रसन्न नहीं हो रहे, आज मुझे देख के आप हंस नहीं रहे, भगवान हे नाथ आप मुझ पर दृष्टि नहीं डाल रहे। मानो भगवान उस समय ऐसा कहते, मेरा नाम धारण करता है, अभी तक पाप नहीं छोड़ता। जब संतान गलत कर्म करती है तो पिता को दुख होता है। जीव तो ईश्वर का पुत्र ही है, अंश होने के नाते। देखो बात ये नहीं जिसका जो भाव है वो अपने इष्ट में लड़ावे। पाप करके जब कभी कोई पाप का अर्थ कुछ भी होता है, हमें पता भी नहीं पड़ता है। तो अगर कोई पाप कर्म बन गया और हम भगवान के दर्शन को जाते हैं तो उस समय भगवान को भी हमें देखकर संकोच होता है, मानो भगवान के भीतर भी थोड़ी शिकायत होती है। क्यों? भगवान तो दोष देखते ही नहीं, फिर शिकायत क्यों होती है? रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, फिर शिकायत कहाँ से आई? भगवान को लगता है मेरा होकर, मेरा कहला के तुम ऐसा कर्म करते हो। पर भावना से ही ये सब होता है, भक्तों में भावना होती है। पत्थर की मूर्ति बातें नहीं करती, कभी हंसती नहीं। जब हमारा हृदय शुद्ध है, हमारी आंख पवित्र है, हृदय में भगवान के लिए भावना है, तो हमें मंदिर में परमात्मा के दर्शन होते हैं, इष्ट देव के दर्शन होते हैं। आंख से भले ही पत्थर की मूर्ति दिखाई दे, पर भक्त तो भावना से भगवान के ही दर्शन करते हैं। अब देखो 100 रुपए का एक नोट है, तो पैसा दिखता है क्या? कागज ही तो दिखाई देता है, आंख से तो कागज दिखता है। तो भले ही आंख को कागज दिखे, पर बुद्धि तो कहती है ना कि ये कागज नहीं है, रुपया है। ये कौन कहता है? निश्चय करना तो बुद्धि का काम है। ऐसे ही जो भक्तजन हैं, वैष्णव जन हैं, वो मूर्ति का भी दर्शन मंदिर में करते हैं तो भावना से प्रत्यक्ष
भगवान के, अपने इष्ट के, नारायण के ही दर्शन करते हैं। अब खास बात क्या है, इतनी चर्चा ये मंदिर के दर्शन की क्यों की गई? सार बात यह है, देखो सार तो सार ही रहेगा। 2 साल से हम सत्संग कह सुन रहे हूँ या 20 साल हो जाए, सार तो सार ही रहेगा। ये चर्चा इसलिए आई, ये दृष्टांत इसलिए आया कि हम जिस तरह मंदिर में भगवान भाव से भगवान के दर्शन करते हैं, उसी तरह हमको प्रत्येक मनुष्य शरीर में भी भगवान का दर्शन करना है, चाहे स्त्री दिखे चाहे पुरुष दिखे। भावना ये करनी है कि जो मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, वे ही इस शरीर में विराजमान हैं। क्योंकि हर शरीर में या किसी भी शरीर में उसी को भगवान के दर्शन होते हैं जिन लोगों में देह दृष्टि चली जाती है। नहीं है मैं तेरा तू मेरा, ये सब झगड़ा खत्म हो जाए। जब तक शरीर में मैं मेरा बना है तू तेरा, तब तक शरीरों में भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। अगर हमको हर शरीर में भगवान का दर्शन करना है, इतनी क्रिया से हम बहुत बड़े महात्मा कहलाएंगे। गीता जी ने कहा, स महात्मा सुदुर्लभः बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञान वाम नाम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये भी निश्चित है कि वो महान महात्मा हो गया, और ये भी निश्चित है कि वो उसका अंतिम जन्म है। अब बहु नाम जन्म नामन्ते, गीता जी में आया, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही ये होता है कि देह दृष्टि हमारी समाप्त हो जाए, मैं मेरा तू तेरा। तो शरीर में भगवान के दर्शन करने हो तो हम देह को, शरीर को न देखें। अभ्यास करें कि हम शरीर देखना बंद करें। वस्त्र, शरीर, आँख, मुँह, नाक देखने की ज़रूरत नहीं है। उस पर आज तक उस पर ध्यान दिया, अब उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो शरीर को देखता है ना, देह को, उसको फिर भगवान नहीं दिखता, उससे भगवान दूर हो जाता है। अब शरीर को देखना भी क्या है, शरीर का महत्व भी कितना है। मलमूत्र से तो भरा है, क्या देखने योग्य है? वो तो चमड़े से, मांस से, हड्डी से ढका है। अगर आर पार दिख जाए तो क्या हो जाए, शरीर ऐसा है। तो जो शरीर देखता है उसको भगवान नहीं दिखते, भगवान उससे दूर हो जाते हैं। शरीर तो मलमूत्र से भरा है, क्या देखें? अगर शरीर सचमुच अच्छा होता, मान लो एक पल को कि शरीर अच्छा होता, अच्छा है, शरीर देखो, शरीर को सजाओ, बढ़िया रखो। अगर शरीर सचमुच अच्छा होता तो शरीर से जब प्राण निकल जाता है तो घर में संभाल कर क्यों नहीं रख लेते? क्योंकि अगर वो अच्छी वस्तु है तो लोग जल्दी जल्दी क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं कि जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। शरीर से प्राण निकल गया तो अच्छा क्यों नहीं? शरीर तो है ही, अजी शरीर के भीतर तो भगवान विराजमान है, तभी इस शरीर की शोभा है। हर शरीर में भगवान विराजमान है, हर शरीर की शोभा हो गई। भगवान निकले प्राण के रूप से, वायु के रूप से, निश्चेष्ट हो गया शरीर। तो शरीर की शोभा तो भगवान के कारण हुई ना। इसलिए सब शरीरों में उसी को भगवान का दर्शन होगा जो शरीर से दृष्टि हटा लेगा, जो देह का चिंतन नहीं करेगा। तो हम लोग थोड़ा एक नियम लें, नियम बनाएं, कुछ जितने अंश में जैसे बने। वैसे भी बहुत कुछ विलक्षण ही अनुग्रह ही प्रभु का अनुभव भी हो रहा है, क्या पता नहीं। कुछ नियम लें ऐसा कि अब हम शरीरों को नहीं देखेंगे। हे नाथ, हमारी शरीरों से दृष्टि हटाओ, सामने का शरीर और अपना भी शरीर। जैसे एक 100 रुपए का नोट है तो
भावना से हम रुपयों का दर्शन करते हैं, कागज का नहीं है तो कागज ही, पर हमारे लिए रुपया है रुपया वो। ऐसे ही हम प्रत्येक मनुष्य के शरीर में भावना से भगवान का दर्शन करने का नियम बनावें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जिस इष्ट की हम पूजा करते हैं ना, वही इष्ट सभी शरीरों में है, और सब शरीरों में भी वो सर्वशक्तिमान है। बोलने की शक्ति भगवान देते, सुनने की शक्ति भी प्रभु देते। यच् वाचा यक् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यन्ति, शृणोति यन्न श्रोत्रेण येन श्रोतमदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेद यदिदं पासते। देखो, जिसके प्रकाश से वाणी हमारी बोलती है, जिसके प्रभाव से कान हमारे सुनते हैं, वे ही भगवान हमारे भीतर है। वो प्रकाशमय निर्गुण रूप भी है और हमारे इष्ट देव में सगुण रूप भी है। देखो, जो भीतर भगवान है, उन भगवान के शरीर में खून नहीं है। क्या है? उनका शरीर केवल आनंद से भरा है। ये भागवत नाम ही बड़ा प्यारा लगता है। भागवत, भागवत, भक्ति ज्ञान वैराग्य तपस्या। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से तपस्या। और सबका समन्वय जिस दिन हमारे भीतर हो गया, प्रेम का प्राकट्य होगा। तो प्रसंग कहाँ से आरंभ किया था? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद। अब उस आनंद पर हम लोग आए हैं कि शरीर के भीतर जो भगवान है, उस भगवान का शरीर देह होता है। देही का कहाँ शरीर होता है? चलो, कोई कहे कि भीतर भगवान है तो उसका भी शरीर होगा, चलो ठीक है, उसका भी शरीर है, पर हमारी तरह उसके शरीर में खून नहीं है। आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद रूपाय। कहने का भाव है, हमें कोई स्त्री दिखे, कोई पुरुष देखे, हम बाहरी स्वरूप को ना देखें, इसका नियम लें, अभ्यास करें। क्योंकि बाहर का स्वरूप बहुत अच्छा तो है नहीं, भीतर का सुंदर है। इसी बात को बाहर भीतर को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में इतना सुंदर कहा। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज को तो सभी में भगवान श्री सीताराम ही दिखाई देते थे। उनको तो आंख जहाँ पड़ती, दृष्टि जहाँ जाती, वहाँ उनको भगवान से सीताराम जी के दर्शन होते। वे किसी के वस्त्र नहीं देखते थे। हर मनुष्य के शरीर में भाव से भगवान श्री सीताराम का ही दर्शन करते थे। और कितने तो हैं कथा में बैठे हैं पर घर दिख रहा है। कईयों को तो घर छोड़ दे तो भी घर याद आता है। अब कथा में, सत्संग में बैठ के और काम याद आवे, और काम में मन लगे, ध्यान कहीं भी जाए तो भगवान दिखाई देंगे क्या? देखो जी, आपका प्रेम जिसके प्रति सच्चा है वो आपको दिख पड़ेंगे। और मनुष्य शरीर में तो भगवान के दर्शन से ही शांति मिलती है। दर्शन करने वालों को बहुत शांति मिलती है। मन को शुद्ध रखना है, और अगर मन को शुद्ध रखना है तो शरीर को नहीं देखना है। ये सिद्धांत की बात है। तो मन को शुद्ध रखना है तो शरीर नहीं देखना है, तो भैया देखें क्या? आंख तो है, दिन भर देखना है। तो देखना क्या है कि शरीर में जो भगवान विराजमान है उनको देखने की आदत डालनी है हमको। इससे हमारा मन नहीं बिगड़ेगा आगे। अरे दुनिया भी नहीं बिगड़ेगी,
और मन बिगड़ा है तो संसार कभी सुधर नहीं सकता। पर जिसकी दृष्टि सुधर गई तो दृष्टि कैसे सुधरी, कैसे सुधरेगी? शरीर ना देखकर परमात्मा को देखना आरंभ करे तो फिर तो सारी सृष्टि ही दिव्य हो जाती है, क्योंकि वही दिखता है। दुई का जब हटा पर्दा तो फिर एक खास जलवा था, जिधर देखा नजर तस्वीर आई हूबहू मेरी। बहुत ध्यान दो। दृष्टि सुधरी तो सृष्टि दिव्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक में परमात्मा जो दिखते हैं। बहुत से लोग मंदिर में 2-3 बार दर्शन करते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं। 2-4 बार दर्शन कर लिया, चलो शांति मिली, सोचते हैं 2-3 बार मंदिर में जाते हैं, बहुत बढ़िया, प्रभु की बड़ी कृपा। पर भगवान क्या कहते हैं मालूम है? अरे बेटा, तुम तो 3 बार मेरे दर्शन करते हो, पर मैं तो 24 घंटे तुम्हारे दर्शन करता हूँ। उनको पता है भगवान सारा दिन सबको देखते हैं, इसलिए हमको भी चाहिए कि हम भी भगवान का दर्शन सर्वकाल करें। तो सर्वकाल कैसे करेंगे निरंतर दर्शन? प्रत्येक मनुष्य के शरीर, पहले मनुष्य के ही शरीर से आरंभ करें, प्रत्येक मनुष्य के शरीर के दर्शन में भगवान का दर्शन। चलो मनुष्य का एक दिन भी दर्शन किया तो तुरंत पशु पक्षी में अपने आप भगवान विराजमान है मालूम पड़ने लगेगा। चलते चलते मुंह बंद, आंख नीचे, शरीर दिखता ही नहीं, कपड़े दिखते नहीं, मिल के बात करके कौन चला गया वो भी पता पड़ता नहीं। देखो, देह भले ही हमारी अलग अलग है, पर उस देह में देही तो एक ही है, देवता तो एक ही है, इष्ट तो परमात्मा भगवान तो एक ही है। शरीर भले अलग अलग है, भगवान अनेक तो है नहीं, शरीर अनेक है। अनेक शरीर में एक ही भगवान है। मंदिर में दर्शन करना साधारण दर्शन है, लेकिन पशु पक्षी में, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जो भगवान का दर्शन होता है ना, वो असाधारण है। और इस असाधारण दर्शन से बहुत शांति मिलती है। सच्चिदानंद रूपाय, ये बात तो हो गई। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये क्या चीज है? बस थोड़ा सा और। सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, रची जा रही है, फिर उसका पालन हो रहा है, फिर उसका संहार हो रहा है। सबका कारण तो भगवान ही है। उन्होंने सृष्टि रच दी, प्रत्येक पदार्थ में भगवान घुस गए, हर वस्तु में, मनुष्य में, वो जड़ हो चेतन हो, सब में घुस गए। खुद रचा, खुद घुस गए। देखो जी, हमारा सनातन धर्म तो ये कहता है कि इस धरती में भगवान है। कैसे? जो धरती की गंध है ना, वो भगवान है। जैसे फूल की सुगंध भगवान है, कि ये धरती माँ भगवान की दिव्य शक्ति है, ये माता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 महाभूत हैं। तो सनातन धर्म कहता है धरती में भगवान है। गीता में इतना बढ़िया श्लोक आया है 2 अध्याय में, समय नहीं अभी आएगा। धरती में भगवान है तो जल में भी भगवान है। जल में कैसे? मीठा नहीं लगता है क्या जल? जल पी के शांति मिलती है कि नहीं? मीठा लगता है ना, वही भगवान है, वो भगवान का प्रभाव है। नहीं तो जल पी के शांति नहीं मिलेगी, ठंडक नहीं मिलेगी, मिठास नहीं आएगी। तेज में भी भगवान है। अग्नि साक्षात भगवान का स्वरूप है। वायु में भी स्पर्श करने की शक्ति भगवान है। आप आकाश की तरह भगवान व्यापक है। कहने का मतलब है संक्षेप में, सनातन धर्म में तो, हमारे वैदिक धर्म में ईश्वर का तो स्वरूप जैसा समझाया गया है, अन्य किसी धर्म में है ही नहीं। वो स्वरूप ईश्वर का समझाया ही नहीं गया, ऐसा स्वरूप है। क्यों? क्योंकि हमारा ईश्वर सब में है। ईश्वर तो एक ही है, उसको जिस ढंग से बात करो। अरे भैया, ईश्वर कहीं, भगवान कहीं 7वीं मंजिल पर नहीं बैठे हैं।
आप जहाँ बैठे हैं, हम जहाँ बैठे हैं वहीं ईश्वर बैठे हैं। हमारा तो वैदिक धर्म यही कहता है। तो जब हर जगह ईश्वर बैठा है, तो बैठा ही नहीं है, वो भगवान हमको एक क्षण भी नहीं छोड़ सकते। छोड़ते हैं ये बात नहीं कह रहे, वो भगवान हमें एक क्षण भी नहीं छोड़ सकते, चाह के भी नहीं छोड़ सकते। तो दिखते क्यों नहीं, मिलते क्यों नहीं? क्योंकि हम बहिर्मुख हैं, हम बाहर देख रहे हैं। आँख खुली हुई है ना, तो हम बाहर देख रहे हैं, हम बहिर्मुख हैं। और वही आँख बंद करके अगर हम भीतर जरा सी दृष्टि डाल लें, धीरे धीरे वो ईश्वर दिखने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने, विधाता ने हमारी जो इंद्रियां बनाई ना, ये बाहर की तरफ बनाई है, बहिर्मुख, इसलिए बाहर रहती है, इनको अच्छा लगता है। यही कारण है कि भीतर के भगवान को हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं। अब एक बात देखो, जब हम सब जगह भगवान का दर्शन करने की आदत डालेंगे, हमारे दृष्टि पक्षपात खत्म हो जाएगा, हमारी दृष्टि का कचरा खत्म हो जाएगा, वो निर्मल हो जाएगी, दिव्य हो जाएगी। भीतर का भगवान, जब हम सब में भगवान देखेंगे ना, अभ्यास करेंगे, नियम लेंगे, तो हमें अपने भीतर का भगवान दिखने लगेगा। सबके भीतर परमात्मा है, तो क्या हमारे भीतर नहीं है? सबके भीतर जब परमात्मा है, तो हमारे भीतर क्यों नहीं है भाई? परमात्मा में शक्ति नहीं थी क्या हमारे भीतर घुसने की? देहाभिमाने गलिते विज्ञाते प्रत्यागत मना, यत्र तत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। गोपी है ब्रज की, बालकृष्ण लाल के दर्शन के लिए यशोदा मैया के घर जाती है, पर जब प्रेम बढ़ने लगता है, पहले तो वहां जाके दर्शन करती है कन्हैया लाल के, और जब प्रेम बढ़ने लगता है, तो जहां जहां उसकी दृष्टि जाती है, वहां वहां उसको श्री कृष्ण ही दिखते हैं। जहां जहां दृष्टि जाती है, गोपियों को सब कुछ कृष्णमय। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम उधव हमें श्याम ही शो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिनु नाही दिए, आधी की सिला करी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, हाँ श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुख धाई सो भलाई शोभा धाम है। उद्धव तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है, जोग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम। तो ये गोपी पहले तो बालकृष्ण लाल के दर्शन के लिए यशोदा मैया के घर जाती है, नंद भवन में जाती है, नंद महल में, और जब प्रेम बढ़ने लगता है, तो जहाँ जहाँ दृष्टि उसकी जाती है, वहाँ वहाँ श्री कृष्ण। क्यों? उन बालकृष्ण भगवान में गोपी मग्न है, ऐसी प्रेम में मग्न है कि देह का ज्ञान नहीं है। अब देह का ज्ञान छूट गया। जहाँ देह का ज्ञान छूटा किसी के भी, भगवान का दर्शन सब जगह होने लगा। तब गोपी को अपने भीतर ही श्री कृष्ण दिखते हैं, क्योंकि बाहर सब जगह वही दिख रहे। तो बाहर परमात्मा को देखते देखते बहुत जल्दी एक ऐसी स्थिति आती है, भीतर ही वो दिखने लगता है। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। क्या है ये? बाहर देखते देखते वो परमात्मा अपने भीतर दिखने लगता है। सबके भीतर है तो अपने भीतर भी तो है। सार बात ये है कि जब तक शरीर का ज्ञान है, तब तक भगवान नहीं दिखते हैं, नहीं दिखेंगे। भगवान का दर्शन करना है तो शरीर का ज्ञान भूलना पड़ेगा। ये बात बहुत पहले भी सत्संग में आई थी कि पहली सीढ़ी कह लो चाहे अंतिम सीढ़ी कह लो, ये भागवत धर्म अद्वैत ही है। सब में भगवान का दर्शन। हम अभी अद्वैत इसलिए नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि हम प्रेम की पराकाष्ठा को छूना चाहते हैं।
हम उस परम प्रेम में परमात्मा का अंश हैं। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। जब तक शरीर का मैं मेरा का आभास है, हम भगवान का दर्शन ठीक से नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोई ये कहे कि देह का अभिमान नहीं है, परमात्मा का दर्शन हो, तब भी नहीं होगा। भगवान की भक्ति करते हुए जो लोग अपने शरीर को भुला देंगे, हाँ, भगवान में अनन्य भक्ति प्रेम करते हुए जो अपने शरीर के ज्ञान को, शरीर की स्मृति को, सुध को भुला देंगे, उनको अपने भीतर विराजमान भगवान का दर्शन जरूर होगा और होता है। आपको पता है, ये जो आत्म स्वरूप में परमात्मा का दर्शन है ना, गीता जी में इसको अपरोक्ष दर्शन कहते हैं। अपरोक्ष का अर्थ है बिल्कुल प्रत्यक्ष, सामने। हाँ। देखो जी, क्या प्रवाह चला है ये पता नहीं है अभी, पर कुछ नया प्रवाह चला है, ये अनुभव हुआ है। तो भगवत कृपा से इस प्रवाह को हम लोग चलने दें। जो प्रभु कृपा करेंगे, कहते सुनते रहेंगे। तो बस एक ही प्रसंग, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयम नमः तक चलना है। श्री कृष्णाय वयम नमः वो है जब तक उन भगवान का हम सबको दर्शन न हो जाए। उन परमात्मा के दर्शन के लिए हमको कटिबद्ध होना है। केवल चर्चाओं से काम नहीं चलता है ना, पर अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हरे शरणम। चलो जी, कल थोड़ी सी चर्चा इसी क्रम में, अब गोपियों का नाम आ गया ना, प्रेम रस भक्ति पे भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। पर थोड़ी में ही तो समय हो जाता है। एक दो बात अभी भीतर और आई थी, समय के अभाव में निकल नहीं पाया। देखो समय हो गया। हरि शरणम, कोई बात नहीं है, बहुत सुंदर है। प्रेम भक्ति, प्रेम रस भक्ति की थोड़ी चर्चा। ये मोक्ष सन्यासिनी गोपियों के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। सब संतन कीजिए, सब भक्तन कीजिए, समस्त वैष्णवन कीजिए, सद्गुरुदेव भगवान कीजिए। आप सभी को भी यथायोग्य जय सियाराम, जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय श्री राधे। हरि शरणम। जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज, जय सिया राम, राधे राम, जय सिया राम, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री राम। आज के आनंद की जय। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल की जय। जय हो। सद